आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर यूपीपीएससी और आरपीएससी के इतिहास लेखन अर्थात हिस्टोरियोग्राफी की एक वीडियो सीरीज़ चल रही है और उसी वीडियो की यह नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, जो कि टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन हम उसे छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम इसी हफ्ते ख़त्म कर देंगे, जिसमें हमारी 2-3 वीडियोज़ और आएंगी। और इसके अतिरिक्त जो अलग अलग इतिहासकारों के बारे में जो टॉपिक हैं उसको हम PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं और फ्री का स्टडी मटेरियल आदि हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इतिहास के स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास हमें अतीत की घटी घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई और जिसके उचित प्रमाण या स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। रांके के अनुसार इतिहासकार का मुख्य कार्य यह दिखाना है कि अतीत में क्या वास्तव में घटित हुआ। इसके लिए इतिहास के स्रोतों का महत्व बढ़ जाता है। आजकल विद्वानों में यह बहस का कारण बना रहता है कि इतिहास और उपन्यास या कहानी, कविता आदि में कोई फर्क है या नहीं। कुछ विचारक उत्तर आधुनिकतावाद नाम पर यह कहने लगे हैं कि इतिहास लेखन और साहित्यिक सर्जना में कोई मौलिक भेद नहीं है। मानो उनके अनुसार तो मीर खुसरो कवि ना होकर इतिहासकारी थे। इतिहास या अतीत अपने निशान, पद चिन्ह अलग अलग रूपों में पीछे छोड़ देता है। इन्हीं निशानों तथा स्रोतों के आधार पर इतिहासकार अतीत के समाज का, उसकी संस्थाओं, संस्कृति तथा लोगों के रहने सहने के तरीके से लेकर जीवन मूल्यों तक का तथा वर्णन करता है। यचकार के अनुसार इतिहास जाने गए अतीत के तथ्यों का संकलन होता है। इतिहास के स्रोत हमें बहुत से रूपों में मिलते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत तथा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमें जो किसी पुरानी बिल्डिंग आदि के विशेष प्राप्त होते हैं, प्राचीन काल के या पहले समय के अभिलेख प्राप्त होते हैं, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां आदि प्राप्त होती हैं, वह सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। इसके विपरीत जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोतों से अभिप्राय उन ऐतिहासिक किताबों से है जो हमें अतीत की हुई घटनाओं की जानकारी देती हैं, जैसे ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। साहित्यिक स्रोतों को हम समय के अनुसार 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। अगर हम बात करें प्राथमिक स्रोतों की तो ऐसे स्रोत जो घटना के घटित होने के समय से ही विद्यमान थे, जैसे मौखिक इतिहास, डायरी, कविताएं, नाटक, समकालीन पत्र, प्रत्यक्षदर्शी खाते, आधिकारिक दस्तावेज, राजनीतिक घोषणाएं आदि। अर्थात ऐसे स्रोत जो घटना होने के समय में ही थे या कुछ लोगों के द्वारा उस समय ही लिख लिए गए या मौखिक इतिहास के रूप में वह प्रचलित रहे। ऐसे इतिहास के स्रोतों को हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। अगर हम प्राथमिक स्रोतों के लाभ की बात करें तो प्राथमिक स्रोतों को पढ़ने से हमें उस लेखक के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। लेकिन अगर हम इसके हानिकारक प्रभावों की बात करें तो हम जानते हैं कि प्राथमिक स्रोत मुख्य रूप से ताड़पत्रों, खराब बनावटी कागज़, छालों पर लिखे जाते थे, जिनका जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं होता था। इसीलिए अब हमारे सामने जो लिखित स्रोत हैं वह किसी समय में कॉपी, समीक्षा, संपादित, यहाँ तक कि अनुवादित किए गए हैं। इनमें गलतियाँ शामिल हो सकती हैं या कुछ जानबूझकर परिवर्तन किए हो सकते हैं। सामान्यतः प्राथमिक स्रोतों को निम्नलिखित तरीके से श्रेणीबद्ध किया जाता है। अभिलेखकारों की एकत्रित सामग्री, जिसमें कभी कभी निजी सामग्री को पहले तथा सार्वजनिक सामग्री, जिसमें सरकारी सामग्री होती है, को अलग सूचीबद्ध किया जाता है। और निजी, व्यक्तिगत
या संस्थाओं द्वारा प्रकाशित दुर्लभ सामग्री और सरकारी प्रकाशित सामग्री तथा अखबार तथा पत्र पत्रिकाएं को अंतिम रूप में क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो प्राथमिक स्रोतों का आधार बनाकर जो रचनाएं लिखी जाती हैं उन्हें द्वितीय स्रोत कहा जाता है। इनमें हम आधुनिक इतिहासकारों की रचनाओं को शामिल करते हैं। द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करते समय हमें कुछ मूलभूत प्रश्नों को पूछना चाहिए, जैसे कि क्या लेखक को सही क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है, स्रोत कहाँ प्रकाशित किया गया था या इससे सामग्री प्रभावित हो सकती है, स्रोत कब तथा कहाँ प्रकाशित किया गया, स्रोत का दायरा क्या था, लेखक ने किन स्रोतों का उपयोग किया था, वह कितने महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं प्रश्नों को द्वितीय स्रोतों की प्रामाणिकता टिकी होती है। और यह थी ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक छोटी सी वीडियो। और लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।